पंचायत वेब सीरीज का तीसरा सीजन आने वाला है, तो हम उसके पहले और दूसरे सीजन का रिकैप करेंगे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। पंचायत वेब सीरीज आता है हमारे सामने लॉकडाउन के बीच में। पूरा भारत लॉकडाउन में चला गया है और हम रामायण और महाभारत देख रहे हैं। उसके अलावा अपने टाइम को काटने का जरिया हम ढूंढते फिर रहे हैं। उसी बीच सीरीज हमारे सामने आती है। हम सीरीज देखना शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक लड़का है जो अपना बेसिक पढ़ाई पूरा कर लिया है। आगे की पढ़ना तो चाहता है, लेकिन साथ में कोई काम भी करना चाहता है, वो भी सरकारी। तो उसको एक ही नौकरी मिलता है, पंचायत भवन में सचिव का पोस्ट। तो उसके लिए उसको गाँव जाना पड़ेगा। तो वो गाँव के लिए निकल पड़ता है और पहुंचता है गाँव फुलेरा। वहां जाकर देखता है तो वहाँ दो बंदे तो बैठा है और पंचायत भवन में लगा है ताला। चाबी लेके आने वाला है प्रधान जी उधर से लोटा लेके आते हैं, पर चाबी तो कहीं खो गया है। तो हो गया बवाल। तो पूरे गांव में चाबी को ढूंढा जाता है, वहां तक जहां वो लोटा लेके प्रधान जी बैठे हैं वहां तक भी जाके ढूंढा जाता है चाबी को, पर चाबी कहीं नहीं मिलता है। प्रधान जी कहते हैं क्यों ना उसको अपने घर पे ही सुला दिया जाए रात में। तो प्रधान जी की बीवी मना कर देती है। वो कहती है नहीं, हमारे घर में तो जवान बेटी है, हम उसको बिल्कुल भी अपने घर पे नहीं रख सकते हैं। विकास को सचिव जी की गाड़ी लेके भेजा जाता है बाजार, वहां से चाबी बनाने वाले को लेके आने के लिए, पर वो रह जाता है नाकाम। उधर सचिव जी को लेके प्रधान जी चला जाता है रात में अपने घर खाने पे, और इधर पंचायत भवन में विकास और प्रहलाद लगा हुआ है मिशन पे, ताला खोलने के मिशन पे। ताला तो खुल नहीं पाता है, ताला खोलने में टूट जाता है उसका दरवाजा ही। तो बेचारा सचिव जी उस टूटे हुए दरवाजे को लगा के एकदम घोड़े बेच के सो जाता है। और सुबह आता है विकास लगभग 9-10 बजे। तो देखता है सचिव जी तो सो ही रहे। दरवाजा खटखटा के उसको उठाता है और कहता है सचिव जी उठिए, दोपहर हो गया। सचिव जी कहता है अरे जब सुबह 4 बजे उठ जाओगे तो 9 बजे दोपहर तो लगेगा ही तुम्हें। सचिव जी के लिए तो सुबह होता ही है 10 बजे, जब जागो तभी सवेरा। चलो अब सचिव जी उठ गए हैं, काम धाम भी तो करना है। गांव के लिए आया है सोलर लाइट लगाने के लिए। और पहले से ही तय है सोलर लाइट कहाँ कहाँ लगने वाला है। मात्र एक सोलर लाइट है जिसके लिए स्थान ढूंढा जा रहा है। सचिव जी सोचता है क्यों ना पंचायत भवन में ही वो लाइट लगवा लूँ, ताकि मुझे रात को पढ़ने में आसानी हो जाए। वो कैट की तैयारी कर रहा है, लेकिन गाँव वाले चाहता है कि वो लाइट लगे एक भुतहा पेड़ के पास। तो सचिव जी तिगरम लगा के उस भुतहा पेड़ की मिस्ट्री को सुलझाता है और पंचायत भवन पे लगवा लेता है लाइट। अब गांव में किसी की लड़की की शादी होने वाला है और सचिव जी को वहां पे काम पे लगा दिया जाता है, और पंचायत भवन में ही लड़के के ठहरने की व्यवस्था कर दिया जाता है। और दूल्हे की नज़र पड़ जाता है सचिव जी की चक्के वाले कुर्सी पे, जिसका सचिव जी ने अभी तक पन्नी भी नहीं उतारा है। और दूल्हा मांग दिया है, देना पड़ेगा। सचिव जी दे देता है। अब दूल्हा उस कुर्सी का पन्नी नोचने लगता है, सचिव जी छीन लेता है। हो गया ना गजब बेइज्जती दूल्हे का। तब उसके लिए फिर पंचायत होता है और उसमें निर्णय लिया जाता है कि सचिव जी की कुर्सी ले जाएगा दूल्हा जी। और प्रधान जी भी तो यही चाहता था कि उस कुर्सी से छुटकारा मिले। आखिर प्रधान जी है, लेकिन सचिव जी उस चक्के वाले कुर्सी पे बैठा करता था, अपने पैसे से लाया था भाई उसने। चलो कुर्सी तो ले गया दूल्हा जी। अब प्रधान जी ले आता है अपने लिए वही कुर्सी खरीद के। प्रधान जी ठहरे। प्रधान जी बेचारा सचिव जी गांव में आने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। तो सोचता है क्यों ना आज पार्टी किया जाए। 2 बियर मार के आराम से सो जाता है रात में घोड़े बेच के, और उसी रात चोरी हो जाता है उसके पंचायत भवन का मॉनिटर। अब हो गया बवाल। जब जाता है पुलिस में कंप्लेन करने, तो पुलिस उल्टा इसी पे इल्ज़ाम लगा देता है। फिर प्रधान जी कहता है सचिव जी लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन चोर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। उधर प्रधान जी सोच रहा है क्यों ना अपनी बेटी का शादी इसी के साथ करवा दिया जाए, ताकि दहेज बच जाएगा। बेचारा दहेज लेना नहीं चाहता है, लेकिन प्रधान जी की बीवी बिल्कुल भी नहीं मानती है। वो कहती है नहीं, इसका तो सिर्फ 20,000 रुपया तनख्वाह है। प्रधान जी कहते हैं नहीं अपनों, जब वो केट का एग्जाम पास कर लेगा तो उसका सैलरी हो जाएगा लाखों में। तो बीच बीच में प्रधान सचिव जी का टेस्ट भी लेने आते रहता है कि देखिए तो सही कहाँ तक पढ़ाई चल रहा है और कितना पढ़ाई कर रहा है ये, क्या ये केट का एग्जाम पास कर भी पाएगा कि नहीं। और बीच बीच में सचिव जी अपना काम करते रहता है। एक बार स्लोगन को लेके पंगे हो जाता है, एक बार नामकरण को लेके पंगे हो जाते हैं। उस सबसे निपटते निपटते बेचारे का आ जाता है परीक्षा का टाइम, और परीक्षा दे के आ जाते हैं सचिव जी। लेकिन बेचारे बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, परीक्षा कुछ खास गया नहीं है। फिर कुछ दिन बाद आ जाता है उसका रिजल्ट, उसमें हो जाता है वो फेल। ये देख के प्रधान जी की बीवी उसको ताने मार देता है। तो ये भी उल्टा के बोल देते हैं आप तो प्रधान जी हैं, लेकिन प्रधान जी का काम तो कोई और ही कर रहा है। आप क्यों नहीं जाते हैं पंचायत भवन में, यदि आपको इतना ही है तो।
तो इस बात को प्रधान जी अपने दिल पे ले लेता है और राष्ट्रगान की तैयारी करने लगता है। और जिस दिन झंडा फहराया जाता है उस दिन पहुंच जाता है डीएम के सामने राष्ट्रगान गा के अपनी नौकरी तो बचाता ही बचाता है, साथ में सचिव जी का भी नौकरी बचा लेती है। अब तो सचिव जी बेचारा फेल हो ही चुका है, नौकरी चलो बच गया। फिर सोचता है गाँव में रहने का कुछ तो रीजन ढूंढा जाए, तो वो पहुंच जाता है पानी की टंकी पे और वहां पे उसको मिलता है रिंकी और उसको मिल जाता है गांव में रहने का रीजन। तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है सीरीज। दूसरे सीरीज का रिकैप दूसरे वीडियो में करूँगा, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, इतना लंबा वीडियो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ। तो फिर अगले वीडियो में उसका भी रिकैप करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।